हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और हमारी बात चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी की। हमारे दो पार्ट्स हो गए, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था भारत का हमारा आकृति, विस्तार और उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में। दूसरे पार्ट में हमने बात करी थी जो भारत के भौतिक राज्य हैं। भौतिक राज्यों में हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था कि हमारा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान को हमने 5 भागों में विभाजित किया था: भावर, तराई, बांगर और खादर। अब इसके बाद हमारा इसमें आता है अगला तीसरा टॉपिक, प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार अगर देखा जाए तो भारत के भौतिक विभाजन का ही तीसरा पार्ट है, क्योंकि पहला है पर्वत, दूसरे हैं मैदान और तीसरे हैं पठार। अब पठार की अगर बात करी जाए तो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे हमारा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, तो उसे बोलेंगे प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप में यहाँ पर जितने भी पठार हैं उन सभी को अगर देखा पठार। अब यहाँ पर कहने के लिए प्रायद्वीपीय पठार है, परंतु यहाँ पर आपको पठार भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पर्वत भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पर मैदान भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा घाट भी देखने को मिलेंगे। पर्वतों में जैसे अगर हम बात करें तो अरावली हो गया, यह हमारा विंध्यन हो गया, विंध्यन के अलावा अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, अजंता और हमारे दक्षिण भारत के पर्वत हो जाएंगे। पठार में मालवा का पठार, छोटे नागपुर का पठार, इसके अलावा अगर देखा जाए शिलोंग का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, दंडकारण्य का पठार, मैसूर का पठार, ये कई सारे हमारे पठार। मैदान में हमारे पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, घाट में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो कहने के लिए ये एक है, लेकिन इसमें भी कई सारे टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम आकृति की बात करें तो ये त्रिभुजाकार आकृति वाला है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाला। और ये प्राचीनतम भूभाग पैंजिया के उत्तरी भाग से बना था, जो हमारा अगर देखा जाए बाद में गोंडवाना बनी थी। तो पहले सबसे प्राचीन पैंजिया, पैंजिया से बनी गोंडवाना और गोंडवाना से बना भारत। और भारत का ही अगर देखा जाए हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, यानी इधर जो पश्चिमी घाट है इधर ज़्यादा ऊंचा है और इधर पूर्वी घाट जो है वो नीचा है, जिस कारण ज़्यादातर नदियाँ यानी अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। परंतु नर्मदा और ताप्ती अपवाद है, क्योंकि वो इधर ना बह के वो बहती हैं इधर यानी पश्चिम की ओर, वो पूर्व में नहीं बहती हैं, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहते हैं। अब इसमें हमारी बात आती है, अब एक तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले अगर देखा जाए एक पर्वत आता है अरावली, उसके बाद आता है मालवा का पठार, फिर आता है हमारा विंध्यन, सतपुड़ा, अजंता, छोटे नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक या मैसूर का पठार, इधर हमारा आंध्रा का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार। ये हमारे अलग अलग अगर देखा जाए। और फिर दक्षिण भारत के भी आते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर नीलगिरी या अन्नामलाई या कार्डमम की पहाड़ी। तो ये इस तरह से हमारा एक तरफ से सीरीज शुरू होती है और ये अगर देखा जाए धीरे धीरे दक्षिण भारत तक पहुँच जाएगी। तो उसी में पहला है हमारा अरावली पर्वत श्रेणी। यह प्राचीनतम मोड़धार अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट को रेजिडुअल भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में रेजिडुअल भी देखने को मिला है। अवशिष्ट या रेजिडुअल पर्वत, यहाँ से निकलने वाली लूनी नदी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सुकरी और जवाई लूनी की प्रमुख सहायक नदी हैं जो अरावली से निकलती हैं। लूनी इसलिए भी खास है क्योंकि लूनी अगर देखा जाए भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है। अरावली पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, यानी ये कुछ ऐसे है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो इधर की नदियाँ इधर नहीं और इधर की नदियाँ इधर नहीं जाती, इसीलिए इसको बोलते हैं जल विभाजक। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू यानी आबू पहाड़ियों पर स्थित है। और इन्हीं पहाड़ियों में जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट है हमारा मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार की अगर हम बात करें तो अरावली से निकलने वाली बनास नदी, जो चंबल की एक सहायक नदी है। और चंबल नदी अगर देखा जाए क्यों खास है, क्योंकि चंबल नदी अगर हम बात करें तो चंबल नदी भारत में अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, जिससे बीहड़ या उत्खाद भूमि बनती है। और इटावा अगर देखा है सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और चंबल की एक सहायक नदी है बनास। मालवा के पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। और अगर हम बात करें यूपी में तो यूपी में से बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। इसका निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है, जिस कारण यह काली मिट्टी निर्मित हुई है जो कपास के लिए उपयोगी होती है।
नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड का पठार। अब ये हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा। तो ये क्वेश्चन भी किसी एग्ज़ाम में आया है और ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले के अंतर्गत ये पठार नहीं आता। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुंदेलखंड हमारा यूपी के 7 जिले। नेक्स्ट है विंध्य श्रेणी। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ में है और गुजरात में से जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। ये लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित संरचना है। यहाँ पर धात्विक खनिजों का अभाव है, लेकिन भवन निर्माण के पदार्थ के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व तो काफ़ी है। जैसे यहाँ पर आपको पत्थर वगैरह देखने को मिलेंगे, राजस्थान साइड में अगर आप देखेंगे तो जो पत्थर संगमरमर का काम होता है तो इन्हीं जगहों पर होता है, इसीलिए भवन निर्माण मतलब पत्थर के लिए फेमस है। यह श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच प्रमुख जल विभाजक का कार्य करती है, यानी इस साइड नॉर्थ इंडिया है और इस साइड साउथ इंडिया है, तो बीच में एक पर्वत श्रेणी है विंध्यन। नॉर्थ इंडिया की नदियाँ इधर नहीं आती और साउथ इंडिया की नदियाँ उधर नहीं जाती, इसीलिए इसको भी यहाँ जल विभाजक के रूप में देखा गया है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। यह है पूरब में राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और फिर मैकाल की पहाड़ी के रूप में फैली हुई है पश्चिम से पूर्व। तो राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और अगर देखा जाए मैकाल पहाड़ी। अब ये कभी कभार क्रम लगाने को आ जाता है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर देखा जाए, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, धूपगढ़ आपकी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और अगर हम बात करें इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, तो अमरकंटक अगर देखा जाए तो मेघालय में स्थित है और अमरकंटक से 4 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, ताप्ती, सोन और टोंस, इसीलिए अमरकंटक भी फेमस है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो सतपुड़ा है ये कुछ इस प्रकार से बसा हुआ है, एक तरफ नर्मदा बहती है और एक तरफ ताप्ती बहती है, इसीलिए दोनों का पानी एक दूसरे से नहीं मिलता, इसीलिए नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये जल विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट है छोटे नागपुर का पठार। छोटे नागपुर का पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड में। अब ये भी अपने आप में अगर देखा जाए हमारा अकेला पठार नहीं है, ये भी अगर हम देखें इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर साउथ। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, तो यहाँ पर हमें राजमहल की पहाड़ी देखने को मिलती है। उत्तर में अगर देखा जाए हजारीबाग का, और अगर बात आती है नीचे दक्षिण में अगर हम देखें तो इधर रांची का पठार। तो इन्हें संयुक्त रूप से अगर देखा जाए इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है छोटे नागपुर का पठार। दामोदर नदी रांची के पठार से हजारीबाग के पठार को अलग करती है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। ये छोटे नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी बेसिन कोयले के लिए फेमस है, इसीलिए इसे भारत का काला प्रदेश भी कहते हैं। हजारीबाग के पठार पर स्थित पारसनाथ हिल छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जिलवाड़ा जैन मंदिर है। पारसनाथ का नाम आपको याद रखना है क्योंकि पारसनाथ जो हिल है इसे संवेद पर्वत भी कहते हैं, और संवेद पर्वत अगर देखा जाए अभी पीछे करंट में काफ़ी चर्चा में भी रहा था, तो आपको याद रखना है संवेद पर्वत। नेक्स्ट, रांची के पठार से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी छोटे नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर रांची के समीप होंडू जलप्रपात भी स्थित है। छोटे नागपुर के पठार को भारत का काला प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोयला भी निकलता है, और इसके अलावा अगर देखा जाए इसे हम भारत का रूर बेसिन भी कहते हैं। रूर बेसिन जो हमारा अगर देखा जर्मनी में जो कोयले के लिए फेमस है, और भारत में दामोदर नदी बेसिन हमारा जो कोयले के लिए फेमस है, तो इसीलिए उसे बोलते हैं रूर बेसिन। नेक्स्ट है दंडकारण्य का पठार। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती, इसका उद्गम यहीं से होता है और ये इसलिए खास है क्योंकि इस पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। अब ये यूपी से आप कंफ्यूज मत होना, ये अगर देखा जाए तो हमारा ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे भारत का न्यागरा भी कहते हैं, तो इसीलिए चित्रकूट हमारा यूपी में भी है लेकिन वहाँ जलप्रपात नहीं है, ये हमारा छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। उत्तर पूर्वी एवं मेघालय का पठार। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार या छोटे नागपुर के पठार का पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल गैप या गारो गैप या मालदा गैप से अलग हुआ है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पर है राजमहल पहाड़ी, और इस साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पहाड़ी है गारो, फिर है खासी और फिर है जैंतिया। तो इस साइड से गारो, इस साइड से राजमहल, तो इसी को बोलते हैं गारो गैप या राजमहल गैप, या पश्चिम बंगाल में इसको बोलते हैं मालदा गैप। तो तीनों नाम से जाना जाता है। इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जैंतिया, तो 3 पहाड़ियाँ हमारी
स्थित है गारो खासी जयंतिया। अब गारो खासी जयंतिया की खास बात अगर देखा जाए, इसके अलावा मीकिर भी है, हमारी 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गारो में अगर देखा जाए इसकी सबसे ऊंची चोटी नोकरेक स्थित है। खासी में विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम या चेरापूंजी स्थित है, तो ये खासी पहाड़ी के दक्षिण में। और सबसे ऊंची चोटी नोकरेक गारो पहाड़ी में स्थित है। इस पठार को मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। दक्कन का पठार बेसाल्टिक चट्टानों से बना है और यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ है, जो कि कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ट्रैप जो होता है, ये सीढ़ी नुमा जो हमारी संरचना है, इसी को बोलते हैं ट्रैप। तो इसीलिए ये कुछ सीढ़ी नुमा संरचना में बना हुआ है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट आता है हमारा कर्नाटक या बेंगलोर या मैसूर या मलनाड का पठार। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको कर्नाटक का है तो कर्नाटक कह लें, बेंगलोर कह लें, मैसूर कह लें या मलनाड का, इसके यही कई सारे नाम हैं। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र बाबा बूदान की पहाड़ियाँ हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी या कुंद्रेमुख है, जो लौह अयस्क के लिए फेमस है। जैसे छोटा नागपुर कोयले के लिए था, वैसे ही मैसूर का पठार लोहे के लिए फेमस है। यहाँ बहने वाली शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात जोंग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसी पठार पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिगल जलप्रपात स्थित है, जो शरावती की सहायक नदी बाराही नदी पर स्थित है। और बाराही नदी पर सबसे ऊंचा है और शरावती नदी पर भारत का सबसे बड़ा है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे जोंग जलप्रपात हो या आपका कुचिगल जलप्रपात हो। नेक्स्ट है आंध्र का पठार। इसे रॉयलसीमा का पठार या तेलंगाना का पठार भी कहते हैं। इस पठार पर कृष्णा और अगर देखा जाए पठार पर कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य कोलेरू झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। नेक्स्ट आता है दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र। तो दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा पालनी की पहाड़ी आती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी कहते हैं, यानी जो इधर से हमारा पश्चिमी घाट और इधर से पूर्वी घाट है, दोनों का मिलन बिंदु जो कहलाता है वही हमारा नीलगिरी कहलाता है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा। यहीं पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या उडक मंडलम स्थित है। अन्नामलाई की अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अन्नामलाई की अनाईमुड़ी अगर देखा जाए पूरे हमारे दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमम या इलायची की पहाड़ी भारत की दक्षिणतम चोटी है, यानी सबसे लास्ट में एंड में अगर कोई पहाड़ी है तो वो है कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित शांत घाटी अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और यहाँ पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, जो हाथियों के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो इस साइड हमारा ये अरब सागर पड़ता है, तो ये अरब सागर के समानांतर है, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। यहाँ पर बहने वाली अधिकतर नदियाँ ज्वार नदमुख या ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। हिंदी में ज्वार नदमुख बोलते हैं और इंग्लिश में ऐश्वरी बोलते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ती है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। पूर्वी घाट पर स्थित पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में। आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो इधर उत्तर और इधर दक्षिण। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नागरी। तमिलनाडु में जवादी, शिवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। तो ये हमारी पहाड़ियाँ। अब नेक्स्ट इसमें हमारा अगला टॉपिक आएगा, फोर्थ टॉपिक, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो गाइस ये हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।